नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव आज आपको साईं बाबा की व्रत कथा के विषय में बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। सरला और उसका पति सुरेश पूना शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, लेकिन सुरेश का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तमीज़ न थी। अड़ोसी पड़ोसी उसके स्वभाव से परेशान थे, मगर सरला बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली स्त्री थी। ईश्वर पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उसके पति का व्यापार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। सुरेश अब दिन भर घर पर ही रहता। अब उसके गलत राह भी पकड़ ली थी। अब उसका स्वभाव और अधिक झगड़ालू और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध महाराज द्वार पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। सरला ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों को जोड़कर उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखें। सरला बहन ने कहा, महाराज सुख तो किस्मत में ही नहीं। फिर अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। तब महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो साईं मंदिर जाना अथवा घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथा सामर्थ्य लोगों को भेंट देना। इस प्रकार साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, परंतु साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखना आवश्यक है। धैर्य रखना चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सरला बहन ने वृद्ध बाबा के कहे अनुसार ही 9 गुरुवार के व्रत का पालन किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया और पारस पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित असली श्री साईं बाबा व्रत की कथा की 51 पुस्तकें भक्तजनों को भेंट की। तभी उनके घर के झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। सुरेश का स्वभाव भी बदल गया। उसका व्यापार फिर से चल निकला। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन गुजारने लगे। एक दिन सरला के जेठ जेठानी उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए। तब सरला ने उन्हें साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत की महिमा बतलाई और कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना आवश्यक है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उसकी जेठानी ने व्रत विधि बताने के लिए कहा। सरला बहन ने बताया, 9 गुरुवार फलाहार करके या एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर बाबा के दर्शन के लिए जाओ। और आगे बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाना और साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना, साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना और पारस पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित असली श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने सगे संबंधियों अड़ोसी पड़ोसियों को भेंट देना। कुछ दिनों पश्चात सूरत से उनकी जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगा के पढ़ने लगे हैं। बच्चों के पापा ने भी व्रत किया तथा व्रत कथा की किताबें उनके ऑफिस में भी दी थीं। व्रत के चमत्कार के बारे में उन्होंने लिखा कि यह व्रत करने से मेरी सहेली की बेटी की शादी बहुत ही अच्छी जगह हो गई। हमारे पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, लेकिन साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद गहनों का डिब्बा ना जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अनुभव अद्भुत चमत्कार हुआ था। साईं बाबा की महिमा महान है। सरला ने यह जान लिया कि हे साईं बाबा, जैसे आप अपने अन्य भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पर प्रसन्न होना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज पर ब्रह्मा सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो।